एक सीएम साहब दो चार बातें आज देखें नून लीगल है सीएम साहब की बात तो एक हमें बात करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिजाइन नहीं कर रहे हैं जी, इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा। और पीएम साहब का हुक्म हुआ तो हर चीज़ कर लेंगे। इंतहाई सीरियस एलिगेशंस हैं, न सिर्फ इसकी तहकीकात होनी चाहिए उन एलिगेशंस के ऊपर जिस पर पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको ऑथेंटिकेट किया और वेट किया। इस मामले को जो मेरी दरख्वास्त हमारी दरख्वास्त है वो ये है कि इस मामले को सरहद खाने पर ना छोड़ दिया जाए, तमाम इदारे इसके ऊपर शामिल हो और जो बंदा पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के कानून की हद में, उसको मिसाल बनाई जाए और ताकि आज के बाद कोई बंदा इस तरह की हरकत करने से बाज आ जाए। और जहां तक ये जो मामला चल रहा है, यकम रमज़ान आज है और रमज़ान में पाकिस्तान कभी न कोई मैच आ रहा है न कोई कप आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। आइन चिकन नामंजूर, आइन चिकन नामंजूर, आइन चिकन नामंजूर, आइन चिकन नामंजूर। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आइन चिकन नामंजूर, आइन चिकन नामंजूर। चौधरी थोड़ा एक सेकंड भाई, एक सेकंड जगह चलिए करेंगे। ओ भाई खुदा के लिए धक्के ना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो। मैं आपसे एक दो अहम बातें करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कि ये मुल्क चलता है एक आइन के मुताबिक। जब से इस मुल्क का आइन बना है, सिवाय आमिरों के किसी में इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई कि वो आइन को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दे। उस आइन के मुताबिक आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में 197 लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया इमरान खान पे। इमरान खान को हटा दिया आज असेंबली ने। 197 असेंबली के मेंबरान ने उनके खिलाफ वोट दिया और अदम एतमाद किया। और वो स्पीकर जो कस्टोडियन है इस असेंबली का, उस स्पीकर ने क्या कहा? उस स्पीकर ने इल्जाम लगाया इस असेंबली पे, यानी वो पार्लिमान जिस पे मुकर्रर है आइन की हिफाजत, उस पार्लिमान के ऊपर इल्जाम लगाया कि इस पार्लिमान के मेंबरान किसी और मुल्क के लिए अपने ही आइन को पामाल कर रहे हैं। इस वजह से आर्टिकल 5 यानी गद्दारी है और इस वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे मैं वोट नहीं होने दूंगा। वो क्या मुल्क होगा जिसमें मुल्क का स्पीकर पार्लिमान का अपने पार्लिमानी लीडर्स को ना सिर्फ गद्दार कहे बल्कि यह कहे कि वो किसी और मुल्क के एजेंट हैं? तो उस पार्लिमान का जो स्पीकर है वो खुद क्या है? वो हाउस क्या है? उस हाउस की तौकीर क्या है? और 8 तारीख से ये कागज लहरा रहे हैं जो इनके अपने एक मुलाजिम, इनके अपने एक एम्बेसडर का कागज है। एक मीटिंग के बाद उस एम्बेसडर ने खुद अपना ओपिनियन तहरीर करके यहां पे भेजा, जिसको ऊपर इमरान खान साहब 8 तारीख से बैठे हुए हैं। अरे भाई, अगर किसी भी मुल्क ने इस मुल्क के आइन पे हमला किया था तो 8 तारीख से लेकर आज तक क्यों बैठे थे उसके ऊपर? आज तक जब तक ऑपोजिशन ने नहीं कहा कि बुलाएं, उस मुल्क का नाम लें, उस मुल्क के सफीर को बुलाएं, जुर्रत क्यों पैदा नहीं हुई आवाज उठाने की जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सामने नहीं आया? पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस हुई और जिस मुल्क पे ये इल्जाम लगा रहे हैं मुबैना तौर पे
उसी मुल्क के सबसे बड़े सिफारतकार जो थे उनको बुला के OIC की मीटिंग में बिठाया। यानी आप उनको बुलाएं तो आप वफादार, और हम आपके खिलाफ वोट करें तो हम गद्दार। कल आपने गवर्नर पंजाब को कहा कि गैर आईनी तौर पे असेंबलियां तहलील कर दो। किस आइन के तहत? हम तो ऑपोजिशन में ठहरे। अब तो आपके अपने लोग जो आपसे पूछ रहे हैं कि खान साहब किस आइन के तहत ये मुल्क चलाना चाहते हैं आप? वो कौन सी शिक है आइन की जिसके तहत इस वजह से कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में हारने लगे हैं, आप गवर्नर को बोले कि असेंबली तहलील कर दो, आप गवर्नर को बोले कि इजलास मुलतवी कर दो? किस आइन के तहत, किस कानून के तहत? और ये आज पाकिस्तान जिसमें सिर्फ एक और गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, सब कुछ खान साहब के मुताबिक। असेंबलियां भी तहलील हो गई, पार्लियामान के मेंबरान भी खत्म हो गए, सिर्फ एक शख्स रह गया, वो है इमरान खान। इस मुल्क में एक शख्स है, कभी किसी डिक्टेटर में इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई, कभी किसी आमिर में इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई कि वो अपने आप से खुद ही को हुक्मरान, एक सिर्फ बंदा पूरे मुल्क को चलाएगा, एक हुक्मरान बस, इमरान खान। ये इस तरीके से ये चलेगा मुल्क? यानी आप कोशिश ये कर रहे हैं कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो। आज जिस तरह की नारेबाजी की गई, सिर्फ इस मुल्क के आइन को मोहतरम रख के ऑपोजिशन ने एक आवाज नहीं उठाई। इस वजह से आवाज नहीं उठाई कि हम शराफत को मोहतरम जानते हैं, इस वजह से आवाज नहीं उठाई कि हम इस मुल्क के आइन को मोहतरम जानते हैं, इस वजह से आवाज नहीं उठाई कि हमारे गुमान से नहीं गुजरा कि एक शख्स जिसको पार्लियामान ने इलेक्ट किया है वही पार्लियामान के अंदर आइन की बेतौकीरी करेगा। हमारे पास 197 वोट्स थे, आप सब ने गिने, आप सब ने देखे, कैमरे की आंख के आगे एक एक शख्स का नाम लेके वोट गिना गया, और इतने ही वोट हमारे पास पंजाब असेंबली में है, इससे भी ज्यादा। तो आप मुझे बताएं, मैं आपके तवस्सुत से आज इस मुल्क के अवाम से पूछता हूं कि ये है मदीने की रियासत, ये है वो इंसाफ जिसका बोलबाला इमरान खान साहब करना चाहते थे। यूं हजरत उमर के जमाने में यह थी हालत, इस तरह उस वक्त के अमीर, उस वक्त के खुलफाए राशिदीन, उस वक्त के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जो हैं, जब वो मुल्क चलाते थे तो यूं चलाते थे, वो तो अपनी आधी चादरों का हिसाब देते थे, आपने तो तोशा खाने का नहीं दिया। आप तो यह बताने से कासिर हैं कि आपने मुल्क से क्या क्या लूटा, किस किस तरह लूटा और किस किस ने लूटा। और आइन को आज आपने समझा कि एक कागज का टुकड़ा है। परवेज मुशर्रफ का नाम लेते हैं ना, परवेज मुशर्रफ साहब का लेकर चले थे झंडा, ये जब जहां पे रेफरेंडम हो रहा था, वो भी यही कहता था कि आइन क्या है, कागज का टुकड़ा। मुझे उन्होंने कहा ये फेंका, लाओ मैं लिखता हूं वो आइन है। आज ये इमरान खान ने किया, एक कागज लिया, आइन उठा के फेंका और ऐसे करके लिखा कि ये है, तहलील हुई असेंबली और मैं हूं हुक्मरान। हम इसका हिसाब लेंगे। ये बात, ये जो बेतौकीरी आज आइन की हुई है, हम इसका हिसाब लेंगे। ये बेतौकीरी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की हुई है। ये तो बेतौकीरी आप लोगों की जो अहले दानिश हैं, अहले खिर्द हैं, कलम और कैमरा हाथ में लेकर फिरते हैं, यह आपकी बेतौकीरी हुई है। हम इसको उम्मीद रखते हैं। आज हम इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के गहवारे में खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह ये तवक्का करते हैं कि ऐन आइन के मुताबिक आज आइन को बहाल किया जाएगा और इस आमिराना रवैये और इस आमिराना हुकूमत को आईनी तौर